सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, एक और बेहतरीन स्टॉक एनालिसिस की वीडियो दोबारा सक्षम से आपके लिए लेके आ चुके हैं। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं CDSL के बारे में। CDSL स्टैंड फॉर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। कंपनी के टेक्निकल्स कैसे हैं, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, बैलेंस शीट भी देखेंगे। टेक्निकली आपको लेवल्स ही बताने वाला हूं। अगर ऑलरेडी कुछ लोग CDSL को एग्रीगेट करके बैठे हुए हैं या फिर वो चाहते हैं और लोअर लेवल्स पे खरीदना या और हायर लेवल्स पे खरीदना, क्या किस टाइप के लेवल्स उनको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ध्यान रखने हैं, और अगर किसी ने ये स्टॉक अक्यूमुलेट नहीं कर रखा उसको करना है, तो गाइस क्या लेवल्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। सो गाइस सारी बातें करेंगे। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हैं बोर्ड के ऊपर। सो गाइस अभी पहले जरा थोड़ा टेक्निकली देख लेते हैं स्टॉक को। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, 1 वीक टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को लगा लिया है। 1 वीक टाइम फ्रेम प्लस 200 EMA दोनों ही चीजें आपको पता है कॉमन रहती है मेरे स्टॉक एनालिसिस की वीडियो में। सो गाइस 1 वीक टाइम फ्रेम प्लस 200 EMA, आई बिलीव this is the best investing strategy, especially guys to aggregate blue chip stocks which has given or they have the potential to give excellent return to their investors. So guys, अभी का जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे का जो क्लोजिंग प्राइस था, अगर मैं CDSL की बात करूं, वो था आपका अप्रोक्सीमेटली 1884 का 1884 का आपका क्लोजिंग प्राइस था। और गाइस आप देख पा रहे हो, जब स्टॉक ने अपने 200 EMA को छुआ है 2023 के चौथे पांचवें महीने में, जो कि इसका जो प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास था, तो एक बार 200 EMA टेस्ट करने के बाद जो हमारा CDSL है, एक बार टेस्ट किया इसने 200 EMA और उसके बाद ये रुका नहीं है स्टॉक। 900 रुपए से सीधा 2000 प्लस का हाई लगाया इसने, 2000 प्लस का हाई। दिस इज ऑल बिकॉज कि हमें पता था, हम 200 EMA पता था, मैं पावर किया 200 EMA की, प्लस जब हम उसको 1 वीक टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, आई बिलीव जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, जितने भी थोड़ा बहुत मेरे को साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, खुद ट्रेड करते हुए, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर कोई स्टॉक ब्लू चिप स्टॉक, कोई ब्लू चिप स्टॉक, ब्लू चिप से मेरा मतलब है एक्सीलेंट ग्रोथ पोटेंशियल, एक्सीलेंट बैलेंस शीट, एक्सीलेंट टेक्निकल्स, एक्सीलेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न, और भले ही ROCE कम है, ROE कम है, बढ़िया बन जाएगा जब ऊपर उड़ेगा। बट जो मैंने बाकी के पैरामीटर्स बताया आपको, उन चीजों पर जरूर ध्यान देना है। सो गाइस आप कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जरा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूं। 1 डे टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। अब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं, और अगर किसी ने ऑलरेडी स्टॉक को एग्रीगेट कर रखा है तो क्या एक अच्छा एवरेज प्राइस हो सकता है दोबारा खरीदने के लिए स्टॉक को। सो गाइस पहले कुछ लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूं आप लोगों के लिए। सो गाइस पहली और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस R1 हमारी रहने वाली है 1900 का लेवल, 1900। ठीक है गाइस, सेकंड रेजिस्टेंस हमारी रहेगी 2050 का लेवल। ठीक है, और गाइस जो R3 रहने वाला है हमारा, वो आपका अप्रोक्सीमेटली 2250 का रहेगा सीधा। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको रेजिस्टेंस के लेवल, जो अपसाइड में रेजिस्टेंस मिल सकती है जब स्टॉक उड़ेगा, तो वो आपको क्लियर हो गए होंगे। प्लस ऑल द ट्रेड्स जिसके बारे में बात करी, इट शुड बी वॉल्यूम सपोर्टेड। अगर वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है ना गाइस, तो आपको जो मैंने 3 रेजिस्टेंस के लेवल बताया ना, इनसे आपको एकदम और बहुत ज्यादा शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है इफ द ट्रेड इज नॉट वॉल्यूम सपोर्टेड। अगर वॉल्यूम सपोर्टेड हुई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो गाइस आई होप आपको ये डिटेल्स और बेसिक डेटा क्लियर हो गया होगा। गाइस अगर मैं फर्स्ट सपोर्ट की बात करूं, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, वो रहेगा आपका 1800 का लेवल। ठीक है, 1800 का पहला लेवल रहेगा। सेकंड सपोर्ट आपका रहेगा 1700 का, सेकंड सपोर्ट रहेगा आपका 1700 का। गाइस जो आपका थर्ड सपोर्ट रहने वाला है, जो आपका थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, वो सीधा 1500 का लेवल रहेगा। हो सकता है 1500 भी टूट जाए, और 1500 के बाद जो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है वो 1400 का लेवल है। 1400 का जो थर्ड सपोर्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू 1500। 1500 में आपको बता दिया क्योंकि एक राउंड लेवल है, 500,000 के गैप पे है, तो इसलिए अच्छी पुट राइटिंग आपको देखने को मिल सकती है जब जो प्राइस है वो नीचे से अप्रोच करेगा हमारे 1500 के लेवल को। तो हो सकता है एक अच्छा बाइंग मोमेंटम में देखने को मिले, तेजी देखने को मिले कुछ दिनों की, बट फिर दोबारा नीचे आ जाए और 1400 का लेवल टेस्ट करे, जब मैं गाइस CDSL की बात कर रहा हूँ। सो गाइस आई होप आपको बेसिक डिटेल्स CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जो हमने चार्ट पैटर्न एनालाइज किया, जो हमने चीजें एनालाइज करी, वो क्लियर हो गई होंगी। अभी गाइस मैं बात करूं तो गाइस 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक तो चीज हमें क्लियर है। अब एक ना CDSL एक चैनल में ट्रेड करता है, और एक चैनल क्या है, दिस इज अ पैरेलल चैनल। ठीक है, पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर दोबारा सेलिंग, दोबारा ऊपर जा रहा है, दोबारा सेलिंग, दोबारा ऊपर जा रहा है, दोबारा सेलिंग, दोबारा ऊपर जा रहा है, दोबारा सेलिंग। तो ये जो रेंज है ना, ये आपकी अप्रोक्सीमेटली जो रेंज है 2050 से लेके डाउन साइड की बात करूं 1700 की, 1700 से लेके 2050, तो 350 पॉइंट की रेंज में CDSL ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आपको टू बी प्रिसाइसली बताऊं तो गाइस अप्रोक्सीमेटली 13 अक्टूबर से अभी तक
ठीक है, जब आप लोगों ने वीडियो बना रहा हूँ अप्रैल पे। सो साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है, 300 पॉइंट की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। जब मैं CDSL की बात कर रहा हूँ 350 पॉइंट की, सॉरी, बार बार एक ही पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, या तो हमें ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए, रीटेस्ट चाहिए 2000 के लेवल का, फिर वी कैन गो लॉन्ग एंड एक्सपेक्ट जो हमें रेजिस्टेंस के टारगेट्स लिए वो। और गाइस अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम सपोर्टेड ट्रेड चाहिए, रीटेस्ट चाहिए 1700 के लेवल पे, फिर गिरना चाहिए फॉलोइंग कैंडल्स, और फिर वही लेवल्स हमारे अचीव होंगे जो हमने सपोर्ट्स की बात करी थी CDSL में गाइस। सो गाइस आई होप आपको बेसिक डिटेल्स टेक्निकली स्टॉक में क्लियर हो गई होंगी। गाइस अब जरा फटाफट से चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर बात कर लेते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख पाए screener.in खोल लिया मैंने। अब जरा मार्केट कैपिटलाइजेशन की टर्म्स में बात कर लेते हैं। सो गाइस जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है आपकी CDSL की, इट इज अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़, टू बी प्रिसाइज 19,692 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है CDSL की। जो करंट प्राइस चल रहा है 1,884। स्टॉक का जो PE प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो 55.8 का है। जो बुक वैल्यू है 117 की। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 30.3। और गाइस जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ROE इट इज अप्रोक्सीमेटली 23.8%। हाई लो गाइस आप स्टॉक का देख पा रहे हो। गाइस अगर मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलूँ तो इसमें ना अबाउट का सेक्शन आ रहा है पहले। सो अबाउट में जाते हैं तो CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज अ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन MII, पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो आपके DPS होते हैं, इशुअर्स एंड इन्वेस्टर्स। इट इज अ फैसिलिटेटर फॉर होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म एंड एन एनेबलर ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस। मेरे को पता है CDSL क्या है, आपको पता है क्या है। कमेंट सेक्शन में आपको एक ऐसा पॉइंट CDSL के बारे में मेरे को बताना है जिसको जो ट्रेडर्स होते हैं वो CDSL की कोई चीज यूज करते हैं, या कोई इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो CDSL का कुछ यूज करते हैं। ठीक है, टी पिन से रिलेटेड होता है। कमेंट सेक्शन में फटाफट बता देना कि कभी आप लोगों ने क्या CDSL को कभी यूज किया है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड को भी यूज किया है। जो भी मैंने आपको चीजें बताई कि इट इज पार्ट ऑफ द मार्केट कैपिटल मार्केट्स, बोथ अभी मैं इंडियन मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, कैपिटल मार्केट्स का पार्ट है। जब किसी स्टॉक को बेचते हैं एक दिन के बाद तो आपसे एक वो टी पिन मांगता है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है वो जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड है टी पिन वाला, वो किसने क्रिएट किया है? CDSL ने करा गाइस वो क्रिएट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपने कभी इस कंपनी की सर्विसेज यूज करी है। अगर आपने करी है तो मैं समझ जाऊंगा यू आर अ स्विंग ट्रेडर, यू आर एन इक्विटी होल्डर, या फिर आप मतलब इन्वेस्टिंग करते हैं स्टॉक्स में। सो गाइस अब थोड़ा नीचे चलते हैं। सो गाइस पॉजिटिव हम देख पा रहे हैं, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ of 21.6 CAGR over the last 5 years. So no doubt the company is trading very near towards all time high. और 200 EMA को जरा सा टच करने के बाद सट से भागी 900 रुपए से 2000 पार गई थी, 2050 ही पार किया था उसने। सो गाइस कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, जो हमने ऊपर बात कर ली। हेल्दी डिविडेंड पे आउट के बारे में बात कर ली। अब गाइस कुछ कॉन्स के बारे में आ जाते हैं। जो अपने PE वैल्यू देखी, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 16 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। प्रमोटर होल्डिंग इज लो एट अप्रोक्सीमेटली 15%। प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर द लास्ट 3 years 5% से। सो गाइस नीचे चलते हैं। सो गाइस अभी मैंने आप लोगों ने ऑलरेडी एक स्टॉक पे इससे पहले वीडियो बनाई है जो हमारा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, उसमें भी हमने CDSL की बात करी थी। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में आप देख पा रहे हो 20,000 करोड़ के आसपास CDSL की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की अप्रोक्सीमेटली 13,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या सारे जो हमारे इसी सेक्टर के स्टॉक्स है, आपका BSE हो गया, आपका CAMS हो गया, आपका MCX हो गया, आपका NBCC हो गया, क्या आपको इन स्टॉक्स में वीडियो चाहिए नहीं चाहिए? मैं आप लोगों के सारे स्टॉक्स पे वीडियो बना दूंगा, टेक्निकली लेवल्स बता दूंगा, और क्या टारगेट्स कब तक आपको होल्ड करना चाहिए वो भी बता दूंगा। सो गाइस अगर मैं सेल्स की बात करूं, सो 2023 में 125 करोड़ की सेल थी, मार्च 2023 में, जून 2023 में 150 करोड़ की सेल्स थी कंपनी की, सितंबर 2023 में 207 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी, और दिसंबर 2023 में 214 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख पा रहे हो, अगर मैं बात करूं मार्च 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 68 करोड़, जून 2023 में 80 करोड़, सितंबर 2023 में 128 करोड़, 128 करोड़, और दिसंबर 2023 में 130 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का क्लॉक हुआ था। सो गाइस अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च 2023 में 82 करोड़ का, फिर जून 2023 में 98 करोड़ का, सितंबर 2023 में 145 करोड़ का, और दिसंबर 2023 में दोबारा सेम आपका नेट प्रॉफिट क्लॉक हुआ था। सो गाइस अब जरा थोड़ा नीचे चलते हैं, अब जरा रिजर्व्स और बोरिंग्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सो गाइस जो कंपनी के रिजर्व्स है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बोरिंग विच आर एक्सट्रीमली नेग्लिजिबल। 2 करोड़ की कंपनी का बोरिंग है जो हमारा 2023 का डेटा आया था, बट उसके कंपैरिजन में रिजर्व्स बहुत ही बेहतरीन है। सो नो डाउट द कंपनी इज गिविंग एन एक्सीलेंट रिटर्न टू इट्स इन्वेस्टर्स। ठीक है, एक साल में स्टॉक डबल हो गया है। अगर मैं बात करूँ अप्रोक्सीमेटली, एक साल भी नहीं हुआ है, अभी 8 महीने हुए हैं, 8 महीने में स्टॉक डबल हो चुका है, मोर देन डबल मैं बोलूंगा। ठीक है,
सो गाइज मार्च 2021 में कंपनी के जो रिजर्व थे वो 773 करोड़ के थे। फिर मार्च 2022 में जो कंपनी के रिजर्व थे आपके वो 988 करोड़ के थे। मार्च 2023 में जो रिजर्व थे वो 1100 करोड़ पार हो गए थे, 1109 करोड़। सितंबर 2023 में 1122 करोड़ से कंपनी के ऊपर रिजर्व थे। सो गाइज आई होप आपको रिजर्व ऑफ बॉयज की चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब गाइज जरा फटाफट से जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइस प्रमोटर की होल्डिंग हम देख पा रहे हैं, हमने कौन में पढ़ा था, द प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर द इयर्स बाय 5%, 15% की करंटली अभी आपको प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। FIIs की बात करूं, सो FIIs हैव बीन इंक्रीजिंग देयर स्टेक से 15.1 से 15.25, 15.25 से 18.16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज कर रहे हैं। FIIs की बात कर रहा हूं। DIIs हैव रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। सो गाइस इसमें हमें एक चीज तो क्लियर है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं पब्लिक की शेयर होल्डिंग जो हमारा दिसंबर 2023 का, उससे पहले थोड़ा सा पहले 2 महीने पहले जब स्टॉक उठाया जा रहा था तो रीजन नहीं समझ आ रहा था सितंबर के बाद, बट रीजन क्या था भैया, पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम कर दी गई थी। ये इकलौता रीजन था। हमें जब स्टॉक 900 950 के लेवल से 2000 पार जब दिखा था। सो गाइस आई होप आपको CDSL जो हमने बात करी, टेक्निकली कितनी साउंड कंपनी, फंडामेंटली कितनी बेहतरीन कंपनी है, नो डाउट जो उसका प्राइस है वो क्यों जस्टिफाइड है, कितना ही बेहतरीन कंपनी के ऊपर रिजर्व है, बोरिंग्स जीरो बोरिंग्स, जो पब्लिक की होल्डिंग है वो कम करी जा रही है। FIIs एंड DIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर इंक्रीजिंग देयर स्टेक इन द कंपनी। सो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको स्टॉक में एवरेजिंग करनी है, कौन से लेवल्स पे करनी है, जो आपको टारगेट्स रहने वाले हैं ऊपर की तरफ क्या रहने वाले हैं, और क्या आपके ट्रेलिंग SL स्टॉप लॉस रहने वाले हैं अगर आपने स्टॉक को एग्रीगेट कर रखा है, जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करी। सो गाइस thank you for watching all our videos. Please like, share and subscribe to our channel and do share all our videos with your friends and family who are investing in the stock markets and want to learn investing in the stock markets. And guys, please follow our channel for more such updates. Thank you so much guys for watching. See you. Bye.